बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, इसराइली तैयारों और साइबर ग्रुप ने ईरान के जौहरी मरकज पर हमला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जौहरी मरकज को तबाह करने के लिए अपने F-35 तैयारों का इस्तेमाल किया। ये तैयारे ईरानी रडार से बच निकलने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और इसी वजह से शायद ये तैयारे ईरान के हसास तरीन मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए। ईरान में हंगामी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, उस हमले की मुकम्मल तफसील और ईरान इस वक्त एटमी हथियार बनाने से कितनी दूरी पर खड़ा है, इन तमाम तफसीलात के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारी तरफ से बयान की गई खबरें मुकम्मल तौर पर मुस्तनद होती हैं और उनका सोर्स इंटरनेशनल मीडिया होता है, और अगर किसी खबर की सदाकत के बारे में शुबा हो तो गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया के मुस्लिम ममालिक अंदरूनी लड़ाइयों और तनाज़ात का शिकार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आपस में दस्तो गिरेबां है। मगरिब और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की पहले रोज से ही ये कोशिश रही है कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ा कर रखें, क्योंकि अगर मुसलमान एक हो गए तो बैतुल मक़दस और मगरिब इस्लाम का गलबा नहीं रोक सकेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस के मुसलमानों की बाहमी लड़ाइयों ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि अब दुश्मन उन पर खुल्लम खुल्ला जारहियत का मुर्तकब हो रहा है। इस वक्त यहूद नसारा की नजरों में 3 ममालिक खटक रहे हैं। उन ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है जिसकी हर पॉलिसी का महवर इस्लाम और मुसलमानों की सरबलंदी है। तुर्की को अजीम मुसलमान खिलाफत का जानशीन गर्दाना जाता है, तो ईरान मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक के ख्वाब गफलत में जाने के बाद वाहिद मुल्क है जो नाजायज रियासत इसराइल को ललकार रहा है। इसराइल, सऊदी अरब, UAE समेत दीगर अरब ममालिक से राबते कायम कर रहा है, तो दूसरी जानिब इसराइल अपनी सालमियत के लिए ईरान से शदीद खाइफ है। इस सिलसिले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की तरफ से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की गर्ज से सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसकी वजह से शायद ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने में मुश्किलात तो जरूर होंगी, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है। अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान एटमी हथियार हासिल करने के कितना करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, इस सिलसिले में अरब नशियाती इदारे ने एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के हवाले से बताया है कि ईरान को अफजुदा यूरेनियम के जखीरे की जो इजाजत दी गई थी उस हद से वो तजावुज कर गया है। एजेंसी की जानिब से जारी हालिया बयान में कहा गया है कि ईरान अभी तक 2 मुश्तबा जौहरी मुकामात तक रसाई देने से इनकार कर रहा है। उसके साथ ही ये सवाल नुमाया तौर पर जन्म ले रहा है कि क्या ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि जिससे जौहरी हथियार तैयार किए जा सके। ईरान के पास इस वक्त यूरेनियम की अफसुदगी की 3 बड़ी तनसीबात में से एक पहले नंबर पर अस्फान जौहरी कंपाउंड है, जो 2004 में बनाया गया था। वस्ती ईरान में वाकई ये कंपाउंड मुल्क में अहम तरीन जौहरी ठिकानों में शुमार होता है। दूसरे नंबर पर फोर्दो स्टेशन में वाक़ है, जिसका इंकशाफ 2009 में हुआ था। ये स्टेशन तेहरान के जुनूब में पहाड़ी इलाके में ज़ेरे ज़मीन वाक़ है। यूं इस स्टेशन को तबाह करना अमली तौर पर नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, स्टेशन पर गुज़िश्ता बरस से 1044 सेंट्रीफ्यूजेस ने काम शुरू कर दिया था। तीसरे नंबर पर नातंज एटमी तंसीब है। ये ईरान के वस्त में 1 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर जमीन से 8 मीटर नीचे वाक़ है। इस तंसीब का इंकशाफ 2002 में हुआ था। वहाँ पर तकरीबन 50,000 सेंट्रीफ्यूजेस के काम करने की गुंजाइश मौजूद है। साल 2015 में तय पाने वाले जौहरी मादे की पासदारी कम करने के बाद ईरान की यूरेनियम का जखीरा बढ़कर 1571 किलोग्राम तक पहुंच गया। ताहम ये हुजम अब भी नाकाफी है। जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम की अफसुदगी का तनासुर बढ़ाकर 90% तक करना होगा। इस तरह जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए काबिल तकसीम मवाद काम कर सकेगा। इसराइल और अमेरिका कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान के जौहरी मराकज को इसी तरह हमले करके तबाह करेंगे, जिस तरह माजी में वो मिस्र और ईरान के साथ कर चुके हैं। लेकिन खुली जंग के खतरे के पेश नजर अमेरिका और इसराइल ये इंतहाई कदम उठाने से बाज ही रहे। लेकिन अब ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स ने इसराइल की तरफ से ईरान के जौहरी मरकज पर हमले की तस्दीक की है। अरब और मुकामी मीडिया के मुताबिक ईरान के जौहरी तवानाई के एक प्लांट में खौफनाक धमाके के बाद एक हिस्से में आग भड़क उठी, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक ईरान के मरकजी जौहरी प्लांट में पूरी रात धमाका हुआ है। धमाका फैक्ट्री के उस हिस्से में हुआ जहां नए सेंट्रीफ्यूजेस बनाए जाते थे। धमाके के बाद इमारत के उस हिस्से में आग भड़क उठी। ईरान की एटॉमिक एनर्जी तंजीम ने जौहरी प्लांट के उस हिस्से की कुछ तस्वीर भी जारी की हैं, जिसमें आग भड़कती हुई नजर आ रही है। ताहम धमाके और आतिशज़दगी की वजह से होने वाले नुकसान से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। ताहम अब ये बात सामने आई है कि ईरान के जौहरी मरकज पर होने वाले उस हमले में इसराइल का हाथ है और उस मिशन में इसराइल के अमरीकी साख्ता F-15 तैयारे और साइबर हमला आवर ग्रुप ने हिस्सा लिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये हालिया दौर में पहला वाक़या है कि जब इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर
इतने अहम मुकाम पर हमला किया है जिसके खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि ईरान बारहा इसराइल और अमेरिका को ये बावर करवा चुका है कि वो अपने जौहरी मराकज पर किए गए हमलों का जवाब शिद्दत से देगा। ईरान की तरफ से अपने कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बदले में अमरीकी अड्डों पर जो मिसाइल दागे गए थे, उससे एक बात यहाँ है कि ईरान अपनी सलामती की खातिर दुश्मन को जवाब जरूर देता है। ईरानी हुकाम का इस हमले के हवाले से फौरी तौर पर कहना था कि धमाके की नौयत और वजह के तयन के लिए तहकीकात जारी है। दहशतगर्दी के उनसर का भी खदशा है, ताहम हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जौहरी प्लांट के सेंट्रीफ्यूज शोबे का हाल ही में इफ्तिताह किया गया था। दोस्तों, वाज़ेह है कि अमेरिका ने ईरान पर